सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। विधानसभा सत्र के पहले दिन आप विधायक दुर्गेश पाठक ने ली शपथ, उपचुनाव में हासिल की थी जीत। राजेंद्र नगर के नवनिर्वाचित विधायक दुर्गेश पाठक ने सोमवार को यहां दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन शपथ ली है। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के राजेश भाटक को हराकर जीत हासिल की है। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें बधाई दी। गोयल ने विधानसभा की कार्यवाही देखने आए पाठक के समर्थक का भी स्वागत किया। उन्हें समर्थकों के साथ मर्यादा बनाए रखने और विधानसभा में ताली बजाने या नारेबाजी नहीं करने को कहा, क्योंकि इससे कार्यवाही बाधित होगी। हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने पर आप नेता राघव चड्ढा ने सीट छोड़ने के बाद राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव कराया गया था। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 मरीजों की हताहत सामने आए, 648 नए मामले। दिल्ली एनसीआर के साथ देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से अपने पैर पसारने लगा है। हालांकि राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तो फिर स्थिर है, लेकिन मौत के आंकड़े में इजाफा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 648 नए मामले सामने आए हैं और कुल 5 मरीजों ने इस संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। अगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो दिल्ली में बीते एक हफ्ते में तीसरी बार से ज्यादा मरीजों की हताहत एक दिन में हुई है। वहीं अगर दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिव रेट 5% से कम बनी हुई है। इससे पहले यह 10% तक पहुंच गई थी। इसी बीच देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। बीते 24 घंटे यानी रविवार तक दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 648 नए मामले सामने आए। वहीं 5 मरीजों ने इससे अपनी जान गंवा दी है। पॉजिटिविटी रेट 3.98% से बढ़कर 4.29% तक पहुंच गई है और 24 घंटों में 785 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राजधानी में 3268 एक्टिव मरीज हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को परिवहन विभाग का तोहफा, नोएडा डिपो ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, ऐसी होगी मदद। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि नोएडा के मोरना बस डिपो से यात्रियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा से यात्री न केवल अपनी परेशानी परिवहन विभाग के साथ साझा कर सकते हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा भी पहले से ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। दरअसल नोएडा डिपो से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए बस में यात्रा करने वाले यात्री किसी भी वक्त अपनी कोई भी समस्या तुरंत परिवहन विभाग को बता सकते हैं और विभाग तुरंत उनकी मदद करने पहुंच जाएगा। हेल्पलाइन नंबर को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए गौतम बुद्ध नगर जोन के रीजनल मैनेजर विजय निगम ने बताया कि परिवहन विभाग ने यह सुविधा यात्रियों की सहूलियत के लिए शुरू किया है। नोएडा से कहीं भी जाते वक्त अगर किसी यात्री की कोई भी तरह की समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर पर उसी जानकारी दे सकते हैं, जिससे उसकी मदद की जा सकेगी। जोरबाग स्टेशन पर चलती मेट्रो के आगे कूद गई महिला, सिर में गंभीर चोट लगने से गई है जान। दिल्ली में चलती मेट्रो के सामने कूदने से सोमवार को एक महिला की यात्री की हताहत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है घटना जोरबाग मेट्रो स्टेशन के येलो लाइन की है। इस लाइन पर मेट्रो सेवाएं कुछ देर के लिए बाधित रही। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन हुड्डा सिटी सेंटर की ओर जा रही थी कि महिला प्लेटफार्म से कूद गई। उन्हें बताया कि ट्रेन की टक्कर से उसकी हताहत हो गई है। पुलिस ने कहा कि सलवार कमीज पहने करीब 50 साल की अज्ञात महिला चलती ट्रेन के सामने आगे कूद गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। उन्होंने कहा कि महिला को तुरंत कैट्स एम्बुलेंस द्वारा सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। उन्होंने बताया कि शव को शवगृह में रखवा दिया गया है और पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। स्कूटी टच करने पर बढ़ा विवाद, रोड रेंज में 20 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हताहत। पूर्व दिल्ली के शामपुर इलाके में रोड रेंज के एक मामले में शराब की दुकान के बाहर कथित तौर पर नुकीली चीज से वार कर 20 वर्षीय व्यक्ति की हताहत मामले सामने आ गए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक रविवार को शराब की दुकान के पास पीड़ित और उसके दोस्तों ने आरोपी की स्कूटी को छुड़ा दिया था। उसके दोस्तों ने आरोपी की स्कूटी को छू दिया था, जिसके बाद उसमें झगड़ा हो गया। पुलिस ने कहा कि घटना उस समय हुई जब दोनों ने शराब पीकर लौट रहे थे, जिससे व्यक्ति से उसका झगड़ा हुआ था। वो अपने सहयोगी के साथ लौटा। इसमें से एक पीड़ित ने सीने पर नुकीली चीज से वार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने कहा कि पांडव नगर पुलिस थाना को रविवार रात करीब 8:42 पर सूचना मिली कि झगड़े में घायल पीड़ित को उसके दोस्तों ने खिचड़ीपुर के MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पीड़ित और उसके दोस्तों का समनपुर में शराब की दुकान के पास स्कूटर छू जाने को लेकर एक अज्ञात स्कूटर सवार के साथ विवाद हुआ था।
उन्होंने कहा कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी दोषी को पकड़ने के प्रयास जारी है। इस तारीख तक जारी हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे। यहाँ पढ़े क्या है लेटेस्ट अपडेट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म 2 के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के रिजल्ट को लेकर ताजा अपडेट सामने आ गया है। जैसे कि पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं के नतीजे आज रिजल्ट हो सकते हैं, वैसे नहीं होने से संकेत बोर्ड अधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सेंट्रल बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जल्द ही जारी हो सकते हैं। इसके मुताबिक 10वीं के नतीजे जो कल जारी होने थे वो आज यानी 5 जुलाई को इसके आसपास रिलीज हो सकते हैं, जबकि 12वीं का रिजल्ट 10 जुलाई के आसपास रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है। उमर खालिद और सरजील इमाम को राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई तक टाली जमानत पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, सरजील इमाम, जामिया मिलिया इस्लामी के एमयू एसोसिएशन अध्यक्ष शफीउर रहमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 जून तक टाल दी गई है। खालिद, सरजील इमाम और शरीफ उर्फ रहमान पर दिल्ली के फरवरी 2020 दंगे की साजिश रचने का आरोप है। आरोपियों पर यूसीजे के तहत मामला दर्ज किया गया है। खालिद की पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस की बीमारी के आधार पर सुविधा देने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता त्रिदीप पैस कोविड-19 के कारण बीमार है और उसकी तरफ से जिधर कर रहे हैं। पीठ में जस्टिस रजनीश भटनागर भी शामिल थे। कोर्ट ने इमाम और रहमान की याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि पहले जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद की सुनवाई समाप्त करेगी और फिर मामले के अन्य आरोपियों की बारी आएगी। विशेष लोक अभियोजन अमित प्रसाद ने कहा कि सभी मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि साजिश का मामला है। अदालत ने कहा कि उम्र की तारीख पर ही सूचीबद्ध तरीके से पहले हम खालिद की सुनवाई समाप्त करेंगे, फिर हम अन्य लोगों को सुनेंगे जो साजिश का हिस्सा बना हुआ है। गुरुग्राम में सिगरेट पीते पीते 10वें फ्लोर की बालकनी से नीचे गिरा शख्स, गई है जान। गुरुग्राम सेक्टर 83 से एक दर्दनाक घटना सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल की बालकनी से कथित तौर पर गिरकर एक शख्स की हताहत हो गई है। जानकारी के मुताबिक 50 साल का एक शख्स बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। इसी दौरान वह गलती से फिसल कर नीचे गिर गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना को लेकर परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की साजिश की आशंका नहीं है। वह इस घटना की जांच अधिकारियों को कुछ संदेह नहीं कि बालकनी की बाढ़ कम थी, जिससे शख्स ने अपना संतुलन खो दिया होगा और नीचे गिर गया होगा। खेकड़ी दौला पुलिस थाने के प्रभारी राजेंद्र कुमार का कहना है कि पहली नजर में यह घटना शख्स के संतुलन खोने के बाद गलती से नीचे गिर जाने का लग रही है, जिससे वह की शख्स की हताहत हो गई है। दोस्तों को अपनी कार देकर बुरा फंसाया शख्स से लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना, जाने पूरा मामला। बॉर्डर पार से शराब लाना गाजियाबाद के शख्स को महंगा पड़ गया। बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान गाड़ी से शराब मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले शिवम का दोस्त उसकी क्रेटा कार को यह कहकर ले गया कि वह दिल्ली जा रही है और शाम को ही लौट आएगा। जब वह देर शाम तक वापस नहीं लौटा तो शिवम को चिंता हुई। इसके बाद उसने दोस्त की खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान उसे पता चला कि उसका दोस्त दिल्ली से शराब लाने के चक्कर में पकड़ा गया है और उसकी नई क्रेटा कार भी जब्त कर ली गई है। जैसे ही शिवम अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मी से बताया कि उसे पहले गाड़ी की कीमत के बराबर जुर्माना अदा करना होगा, वरना गाड़ी नहीं छूटेगी और इसकी नीलामी की जाएगी। कुछ रुपयों की सस्ती शराब के चक्कर में उसने दोस्तों के शिवम को 12 लाख रुपए की चपत लगा दी गई है। मेट्रो के जरिए आईजी एयरपोर्ट से जुड़ेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाई स्पीड कॉरिडोर में होंगे सिर्फ 3 स्टेशन। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कामकाज तेजी से चल रही है। जेवर में इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद यहां आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। वहीं से मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा। यह भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां पर 3 मेट्रो स्टेशन होंगे, यानी कि 3 मेट्रो स्टेशन के जरिए दिल्ली और एनसीआर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जा रही हैं और इस एयरपोर्ट को मेट्रो के कनेक्ट किए जाने के लिए YATPL DMRC के संपर्क किया गया है। 5 महीने पहले यमुना अथॉरिटी और DMRC के बीच इसको लेकर एक MOU साइन किया गया था, जिसके बाद DMRC पर DPR तैयार कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट का DPR तैयार कर रही है, इसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर काम किए जा रहे हैं। DMRC संपर्क किया गया तो अथॉरिटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 3 मेट्रो स्टेशन के कनेक्ट किया जाएगा। चंदन की खुशबू से महकेंगे राजधानी के पार्क, मानसून के दौरान लगेंगे 10,000 पेड़। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना राष्ट्रीय राजधानी के पार्क और उद्यान का रखरखाव करने वाली और भूस्वामित्व रखने वाली एजेंसियों को इस मानसून सत्र के दौरान 10,000 चंदन वृक्ष लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि उसकी भूमि संपदा से आय हो सके। यह जानकारी रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। उपराज्यपाल वीके सचिव राज निवास से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पार्क उद्यान सोसाइटी, दिल्ली जैव विविधता सोसाइटी और अन्य को सलाह दी जाती है कि
मौजूदा मानसून सत्र में चंदन के वृक्ष लगाने के कार्य को पूरा करे। यह निर्देश सक्सेना द्वारा रविवार को सुंदर नर्सरी का दौरा किए जाने के बाद आए हैं। सक्सेना ने कहा कि पादप विविधता को बढ़ावा और आमतौर पर पर्यावरण को समृद्ध करने के साथ चंदन के वृक्ष लगाने से सरकारी जमीन की धन प्राप्ति भी हो सकेगी और दिल्ली में भू स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों के लिए वृहद वित्तीय परिसंपत्ति भी सृजन होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तो प्लीज जय हिंद जय भारत।